आदमी पैदा होता है रोना सीख जाता है। ध्यान रखना, आदमी पैदा हो जाता है वह सब कुछ सांस लेना सीख जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बोलना आदमी पैदा होते ही नहीं सीखता है। कितने महीने बाद बोलता बच्चा, कितने साल बाद? अरे बोलो ना भाई तुम, मैंने कोई बच्चे पाले हैं क्या? कितने दिन में बोलता है बच्चा? 1 साल। तुम बता दे भाई कितने दिन में बोलते हो? ये क्या बोले, जब से बीबी आई है बोलना ही बंद हो गया हमारा। ध्यान रखना, कोई आदमी 1 साल में 1.5 साल में बोलना सीखता है। ध्यान रखना, देखना तुरंत सीख जाता है, सुनना तुरंत सीख जाता है, रोना तुरंत सीख जाता है पैदा होते, लेकिन बोलना नहीं सीख पाता है। बोलना सीखने के लिए 1.5 साल लगता है बच्चे को, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसका मतलब है आदमी जन्म के साथ वाणी को लेकर नहीं आता है, जन्म के साथ वचनों को लेकर नहीं आता है, जन्म के साथ आदमी भाषा को लेकर के नहीं आया करता है। उसे ये बोलना सीखने के लिए 1.5 साल लग जाया करते हैं। एक बात याद रखना, बच्चा वही बोलेगा जो घर में बोला जाएगा। ध्यान रखिए, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर पढ़ना पड़ती है, ट्यूशन लगाना पड़ती है। मराठी सीखने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ा करती है, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ा करती है, क्योंकि आपकी वह भाषा है। बच्चा मराठी जल्दी सीख जाता है, बच्चा हिंदी जल्दी सीख जाता है, लेकिन दूसरी भाषा सीखने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। मैं 1 महीना हो गया इस मुझे महाराष्ट्र में, अभी तक मुझे मराठी नहीं आई। ध्यान रखना, हिंदी आती है, मराठी के लिए बड़ा सीखना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए मेहनत नहीं, मेरे लिए मेहनत है, तुम्हारे लिए हिंदी मेहनत है। अब तुम क्या मराठी में बोलते, मेरे तो पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है, बस बोल। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, दुनिया की बहुत सी भाषाएं मैंने सुनी है विहार करते हुए, पूरे नगर में विचरण करते हुए, लेकिन जितनी मीठी भाषा मराठी मुझे लगी है, उतनी मीठी भाषा मुझे कोई दूसरी अनुभव में, बड़ा मीठा बोल, इतना मीठा, इतना मीठा। आज मैं कमरे में बैठा था, महिलाएं बैठी हुई थी, मैंने कहा कि मराठी लोग बोलते बहुत मीठा, इतना मीठा बोलते, इतना मीठा बोलते हैं। बाजू में पति बैठा था, बोले महाराज ये यही मीठा बोलती है, घर में तो तीखा तीखा बोलती। ध्यान रखना, मैंने कहा मेरे सामने क्यों बोलती है मीठा? बोले इसलिए कि एक सांप भी जो होता है ना, वो बिल में जाते समय सीधा हो जाया करता है, कितना भी टेढ़ा चले लेकिन बिल में तो प्रवेश वैसे ही। मैंने कहा क्या समझ रखा है, मेरा कमरा कोई सांप का बिल है क्या? बोले नहीं, पहले नहीं था, जब से आदि राज आने लगा। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मीठा बोलो, कम बोलो, कम बोलो, बहुत कम बोलो। भगवान महावीर ने कहा है बिना बोले चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, बिना बोले चल जाए तो इससे अच्छा कोई जीवन ही नहीं हुआ करता है, इससे अच्छी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। हमारे महाराज यहाँ पर बैठे वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, कभी बोलते नहीं। ध्यान रखना, कितना भी 4-5 साल से मेरे साथ, कभी कुछ नहीं बोलते, अपनी साधना में लीन है, अपने आप के स्वाध्याय में लगे रहते हैं, पढ़ने में लगे रहते हैं, जाप में लगे रहते हैं। यदि मैं उनसे कहूं कि महाराज 10 मिनट प्रवचन, नहीं आप करो, आप। मैंने कहा महाराज आप क्यों नहीं करते हो प्रवचन? बोले मैं नहीं करूंगा, आप प्रवचन करो। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि जब हम जवान थे तो हमने बच्चों को खिलाया था, अब हम बूढ़े हो गए, तुम कमाओ हम खाएंगे। बच्चों का काम है कि बुजुर्गों को बिठा के खिलाओ सब। बोले मुझे कोई मेहनत तुम करो, मजे हम लेंगे। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। मीठा बोलो, बहुत कम बोलो, काम का बोलो। आदमी काम का नहीं बोलता है, बोलता तो बहुत है, इतना बोलता है, लेकिन काम का एक भी नहीं बोला करता है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि जिंदगी में 99% बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब देना कोई जरूरी नहीं हुआ करता है, लेकिन आदमी फालतू की बातों का जवाब देते रहता है, बेवजह बोलते रहता है। नहीं भाई, जरूरी है। महावीर भगवान ने कहा है बिना बोले काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, ना चले पहले तो बोला कि वचन गुप्ती रखो, बोलो ही मत। फिर बोले यदि नहीं चलता है काम तो भाषा समिति को अपनाओ, हित मित प्रिय वचन बोलो, ऐसे वचन बोलो जो हितकारी हो, मीठे हो और सुनने वाले को अच्छे लगते हैं। भाषा समिति साधु के लिए बोला है, भाषा समिति से बोला कर। ध्यान रखो, साधु जब भी बोलता है शब्दों को संभाल के बोलता है। संत जब भी बोलेगा भाषा समिति से बोलेगा, मीठा बोलेगा, प्रिय बोलेगा। वो महावीर की नजरों में साधु है। और जो अनर्गल बोला करता है, साधु का भेष रख के भी जो अपनी भाषाओं की मर्यादा को नहीं रखता है, महावीर की नजरों में वो संत होने के लायक नहीं। मीठा मीठा बोलो, अच्छा बोलो। ये जो भीड़ बढ़ते जा रही है रोज रोज, ये अच्छे पंडाल के लिए नहीं बढ़ रही है, अच्छा मंच लगा है इसलिए पब्लिक नहीं है। पब्लिक को कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी लगा दो ना, अच्छे मंच के लिए बढ़ रही है। ये भीड़ जो पब्लिक दिनों दिन बढ़ते जा रही है, ये अच्छे खूबसूरत पंडाल के लिए नहीं बढ़ रही है, यहाँ की व्यवस्था और स्वागत सत्कार के लिए नहीं बढ़ रही है। ये भीड़ अगर बढ़ रही है तो संतों के मीठे वचन सुनने के लिए लोग यहाँ पर क्या क्या जैनों की सभा में कुछ नहीं मिलता मेरे भाई, और लोगों का
सत्संग हो तो कम से कम मिठाई तो मिलती है, प्रसाद तो मिला करता है। जैनों के यहाँ तो एक मुट्ठी भर प्रसाद भी प्राप्त नहीं हो। ध्यान रखना, यहाँ प्रसाद मिलता है, खाने वाला प्रसाद नहीं मिलता। यहाँ तो जिंदगी को जीने वाला प्रसाद प्राप्त हुआ करता है कि जिंदगी को आप कैसे जी सकते, आनंद के साथ कैसे जिए, अपना जीवन कैसे बदले। खाने पीने का नाम जिंदगी नहीं है, जीना आए तो जिंदगी हुआ करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर, मीठा बोलो, ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलोगे, बड़बड़ करोगे, बकबक करोगे, ज्यादा जुबान चलाओगे तो कोई ना कोई जुबान काटने वाला भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, आदमी जब तक नहीं बोलता ना तब तक उसके बारे में आप कोई निर्णय नहीं ले सकते कि आदमी कैसा है, कैसा जीता है, कैसा होता है, आदमी का स्टेटस क्या है, आदमी का जीवन कैसा है, आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। मौन आदमी के बारे में आप कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आदमी बोलता है ना पता चल जाता है कि इस आदमी की औकात क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, वो आदमी कैसा है इसका अंदाजा तब लगता है जब वो गुस्से में भर के बोला करता है। ध्यान रखिए, वाणी से हमारे संस्कार पता चल जाते हैं, बोलने से हमारे भीतर के चरित्र का पता चलता है। वाणी संस्कारों का दर्पण हुआ करता है। ध्यान रखिए, जिसमें आदमी के व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। बहुत अच्छे, बड़ी प्रभावी ढंग से वाणी बोलिए। एक रानी थी, उसे खाने का बड़ा शौक था, इतना शौक कि महल का भी खा जाए और कोई बाहर से बुलाए तो उसके घर भी खाने चलिए। एक बार राजा रानी दोनों बैठे थे। राजा ने कहा कि महारानी, जीवन में वाणी का बड़ा महत्व हुआ करता है। रानी ने कहा, वाणी यानी कुछ नहीं, जीवन में तो जीवन वाणी का बहुत महत्व हुआ करता है। बोले क्या मतलब है? बोले खाने का बहुत मतलब हुआ करता है। राजा ने कहा, देखो रानी, खाना महत्वपूर्ण नहीं, वाणी महत्वपूर्ण हुआ करती है। रानी ने कहा, मैं ये बकवास नहीं मानती हूँ, खाने से अच्छा तो दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। खाना यदि अच्छा मिल जाए तो जिंदगी का आनंद बरस जाता है। राजा ने कहा, वाणी की कीमत है। रानी ने कहा, नहीं, खाने की कीमत है। दोनों में विवाद बढ़ गया। मंत्री वहीं खड़ा था। मंत्री ने कहा, महाराज, आप राजा, ये रानी, दोनों के बीच में बोलना उचित नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री जी बताओ, भोजन का ज्यादा महत्व है या वाणी का ज्यादा महत्व है? मंत्री ने कहा, महाराज, ये फैसला तो रानी ही करेगी, मैं क्या बोल सकता हूं। बोले नहीं नहीं, बताइए, वाणी कीमती होती है या भोजन कीमती होता है? मंत्री ने कहा, 24 घंटे की मोहलत दे दो, कल महारानी का भोजन मेरे महल में होगा। रानी ने कहा, भोजन होगा? बोले हाँ। अरे रानी ने कहा, मंत्री जी ढंग से बनाना, तुम्हारे यहाँ पहली बार तुम्हें जीवन करने आ रही हो, पहली बार तो भोजन करने आ रही हो, जरा अच्छा भोजन। अरे बोले महारानी, ऐसा भोजन बनेगा, ऐसा भोजन बनेगा कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भी ऐसा भोजन। रानी ने कहा, मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी। भोजन सुन के तो रानी फोने तैयार हो जाती थी। मंत्री ने बुलाया, 56 भोग बनाए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, जलेबी, पानी पूरी। कौन बोला हमारे मुंह में पानी आ रहा? भागा, अभी खा लेना घर जाके, शांति रखो। हर तरह का आइटम बनाया, इंडियन भोजन बना, चाइनीज बना, अमेरिकन बना। अरे रानी ने कहा, इतना सारा? बोले मजा आ गया, इतनी मिठाइयां, इतना भोजन, इतना बना के रखे आइटम। रानी ने कहा, वाह मंत्री, तुमने तो गजब कर दिया, क्या खुशबू आ रही है तुम्हारी भोजनशाला में, क्या आनंद, मन गदगद हो रहा है। मंत्री ने कहा, महारानी भोजन करो, आज करिए, स्वीकार करिए। रानी ने कहा, बिल्कुल। हाथ धोए रानी ने और खाना शुरू हुआ। अरे ये मिठाई है, मजा आ गया मंत्री जी, क्या मिठाई बनाई है। ये नमकीन खाओ महारानी। नमकीन खाया, बोले मजा आ गया। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? नमकीन, फरसाण है ना, फरसाण, उससे तो परेशान है सब, ध्यान रखिए। बोले लो महारानी खाइए। खाते गई, खाते गई, खाते गई, ऐसा भोजन उंगलियां चाट चाट के खा गई पूरे रानी। रानी ने कहा, मंत्री जी गजब कर दिया तुमने तो। अरे जो रसोइये बुलवाए हैं, कल से इनको महल में शिफ्ट किया जाए, ये सारा भोजन महलों में बनाएंगे। ऐसा भोजन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किया नहीं। मंत्री ने कहा, रानी जी और लीजिए। बोले नहीं नहीं, बस अब तो पेट भर गया। बोले नहीं नहीं, थोड़ा और ले लीजिए, कल का कोई भरोसा नहीं। परोसा, और दिया, और दिया। रानी खाते गई, खाते गई। मंत्री ने आखिरी में पूछा, महारानी भोजन कैसा लगा? अरे मंत्री क्या बात करते हो, अपने गले का हार निकाला, 9 लाख का हार मंत्री के हाथ में रख दिया। आज तो जिंदगी की बहारें आ गई, क्या भोजन कराया तुमने? मैं, रानी जी थोड़ा सा और ले लो। अरे नहीं नहीं, बस अब तो फुल हो गया। अरे रानी और ले लो, इतना सा। बोले भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है यार तेरा, लेकिन मैं करूं क्या, मेरा पेट बहुत छोटा है। अरे बोले रानी जी एक तो और ले लीजिए। जबरदस्ती उसने चमचम रसमलाई, बोले एक ले लीजिए, लास्ट में एक
रानी बोली अब नहीं, अब नहीं। मंत्री बोला खा लो रानी, कभी अपने बाप के घर में ऐसा भोजन खाया है तुमने? रानी ने कहा कि बाप के घर में? फेंक दी थाली, अपनी औकात में रहे मंत्री। बोले खा लो, बाप जन्म खाने को मिला है कभी ऐसा भोजन जो आज मेरी टेबल पर लगा हुआ है, खाने के लिए मरी जाती हो। अरे रानी ने कहा मंत्री जुबान संभाल के बात कर, किससे बात कर रहा है? बोले सब जानता हूं मैं, खाने के लिए लार बहाती रहती हो हमेशा। रानी ने आदेश दिया मंत्री को बंदी बनाया जाए। बंदी बनाकर दूसरे दिन दरबार में पेश हुआ। महाराज इसे फांसी पर लटका दिया जाए। राजा ने कहा अपराध क्या किया इसने? बोले रानी का अपमान किया इसने। मंत्री ने कहा कि महाराज मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। रानी ने कहा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था महाराज, लेकिन ये मृत्यु दंड का पात्र है। ये अपनी औकात भूल गया कि रानी से कैसे बोलना चाहिए, किस अदब से बात करना चाहिए। फांसी पर लटका दो इसको। राजा ने कहा फांसी पर लटका तो दूंगा महारानी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अपराधी नहीं है। अरे कैसी बात करते हैं आप, अपराधी नहीं है? ध्यान रखो महारानी, कल तुमने कहा था ना कि जीवन में वाणी का कोई महत्व नहीं होता, जीवन में भोजन का महत्व हुआ करता है। एक बात याद रखो रानी कि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, यदि वचनों में मिठास नहीं है तो भोजन कड़वा हो जाया करता है, भोजन तीखा हो जाया करता है, उस भोजन का कोई स्वाद रानी साहिबा वो स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद तो मीठी वाणी में हुआ करता है। और एक बात याद रखो बारामती वालों, अपने घर में रूखी सूखी चटनी रोटी हो, यदि सम्मान और मिठास के साथ किसी को खिला दी तो 56 भोग से कम स्वादिष्ट नहीं हुआ करता है। और हजारों तरह के व्यंजन बन जाएं, यदि बोलने में सभ्यता ना हो तो वह भोजन जहर के समान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, भोजन का नहीं वाणी का महत्व है। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, तू तड़ाक करके मत बोलिए, आप करके बोलिए। ध्यान रखना, जिन घरों में नौकरों से भी आप कह के बात की जाती है, नौकरों से भी इज्जत से बात की जाती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज सबसे बड़ी समस्या नौकरों की समस्या है। महीने भर काम नहीं करता, भाग जाया करता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि किसी ने पैसा ज्यादा दे दिया इसलिए वहां भाग गया, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई भी नौकर पैसों की वजह से नहीं भागता है। नौकर यदि भागता है तो हमारी वाणी की वजह से भागा करता है। एक बात याद रखना, नौकर को 2000 रुपए कम दे देना, लेकिन वाणी में मिठास रखना, वो नौकर जिंदगी भर तुम्हें छोड़ करके जाने वाला नहीं है। छोटे लोगों से भी मीठा बोलो, ऐसा बोलो अरे डांटो तो मिठास हो, फटकारो तो मिठास हो। मिठास खत्म हो रही है। मान्यवर, आज बारामती में ज्ञान गंगा महोत्सव का आज का दिन, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है। आओ इस साल जुबान को मीठा करने की हम साधना करें। ध्यान रखिए, वाणी मीठी बना ले। मिठाइयां भी फेल हो जाती हैं जहां जाकर के। वाणी में मिठास, जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए, जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए। अरे मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा किया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखना बारामती वालों, मीठा खिलाने से तो सामने वाले का मुंह मीठा होता है, लेकिन मीठा बोलने से तो अपना भी मुंह मीठा होता है और सामने वाले का भी मुंह मीठा हो जाता है। वाणी की मिठाई बनाओ, मावे की मिठाई से कुछ नहीं होगा, बेसन के लड्डुओं से कुछ नहीं होगा, मोतीचूर के लड्डुओं से कुछ नहीं होगा। मिठाई बनाना है तो वाणी। महिलाओं से निवेदन है, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, चलेगा। हिंदी समझ है? चीनी, चीनी यानी साकर, तूप, कोई चाय में, अच्छा चाय नहीं बोलते हैं, चाह बोलते हैं। हाँ समझ जाया कर, ऐसी बातें तुमको डायरेक्ट समझ में आती है। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन जुबान में चीनी डालना मत भूलिए, वाणी में चीनी डालना मत भूलिए। एक बात याद रखना, बिना चीनी की चाय, बिना चीनी की चाय शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी। ध्यान रखना, डायबिटीज जिनको है वो बिना चीनी की चाय पी लेगा, लेकिन एक बात याद रखना, बिना चीनी की चाय डायबिटीज के पेशेंट के काम आ जाएगी, लेकिन बिना चीनी की वाणी शुगर पेशेंट के भी काम नहीं आया करती है। ध्यान रखिए, आपने आज तक ये सुना होगा ना, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, डॉक्टर कहता मीठा नहीं खाना, शुगर बढ़ जाएगी, मीठा मत खाना, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने ये बोला
कि मीठा मत बोलना, शुगर बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। मीठा खाने का त्याग करा देता है, लेकिन मीठा बोलने का त्याग कोई डॉक्टर नहीं कराया करता है। और मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मीठा बोलना सीख गए तो शुगर से छुट्टी पाने में ज्यादा समय नहीं लग। अपने आप शुगर की बीमारी क्यों होती है? टेंशन से। टेंशन क्या होता है? कड़वा बोलने से। ध्यान रखें, मीठा बोलो, मधुर बोलो, शुगर पेशेंट शुगर से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखिए, मीठा बोलिए, बहुत जरूरी है। मालूम है तुम्हें, दो भाई हैं, दोनों की एक सी दुकान है, एक सा माल है, एक से रेट है, एक से समय पे खुलती है, एक से समय पे बंद होती है, एक की ज्यादा चलती है, एक की चलती नहीं है दुकान। इसको क्या कहोगे? किस्मत? नहीं, मैं किस्मत नहीं कहता हूं। जिसकी दुकान ज्यादा चल रही है, जिस पे ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, उस आदमी का व्यवहार, उस आदमी की वाणी में मिठास होगी, इसलिए लोग उसकी दुकान पर ज्यादा आते हैं। और जिसकी वाणी में मिठास नहीं है, उसके यहाँ ध्यान रखना, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए, सोचना है वाणी में मिठास। एक व्यवसायी को बहुत मीठा बोलना पड़ता है। यदि आपका कोई पैसा खा गया तो तीखा बोलोगे तो समझ लो 100% वापस नहीं आएगा। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, एक दिन तो पैसा जरूर वापस लौट करके आएगा मेरे भाई। ध्यान रखिए, थोड़ी सी सहनशीलता और वाणी में मिठास पैदा कर लीजिए। एक बात बताऊं, जो मीठा बोलता है ना, उसकी मिर्ची भी बिक जाती है मेरे भाई। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, तीखा बोलने वाले की मिश्री भी धरी रहती है। ध्यान रखिए, मीठा बोलने से व्यवहार चला करता है, मीठी वाणी होना चाहिए। आदमी जब बोलेगा लठ मार बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि सामने वाले का सीना छलनी हो जाए। ध्यान रखिए, मान्यवर, बोलना ना आए तो जानवरों की तरह मौन रहना सीख लीजिए। ध्यान रखिए, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, और ना बोल सको तो जानवर की तरह मौन हो जाइए। जिंदगी आराम से आपकी गुजर हो जाएगी, बसर हो जाएगी। बोलने की कला सीखिए। गाल और बाल ही मत सजाओ। आजकल बड़ा फैशन चला है गाल और बाल सजाने का। अच्छा, नहीं, एक आया था यहीं बैठा हुआ एक लड़का, आजकल ऐसा फैशन चला है, वो बाल है ना इधर से गायब, है, 4 अंगुल इधर से गए, 4 अंगुल इधर से गए, बीच में रखा हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया इस आदमी को, पागलपन तो देखो। मैंने कहा यार ये है क्या? वो मैं बिहार कर रहा था, बिहार करते बंबई से आ रहा था, हाईवे पे मैंने देखा कि 2 आजू बाजू सर्विस लाइन होती है ना, साइड में चलने के लिए, इधर सर्विस लाइन, इधर सर्विस, 4 अंगुल की ये सर्विस लाइन, 4 अंगुल की ये सर्विस लाइन, बीच में फ्लाईओवर। अरे आदमी पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है बालों का, है ना। बाल और गाल कोई सुंदर मत बनाओ, बाल और गाल सुंदर होने से कुछ नहीं होता है। जुबान को सुंदर बनाओ, वाणी को सुंदर बनाओ, तो सारी दुनिया अपने प्रति आकर्षित हो जाया करती है। कभी विचार किया, 1000 लीटर नींबू का रस, कितना 1000 लीटर नींबू का रस यदि इस पंडाल में लाके रख दिया जाए, एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसके पास नहीं आएगी। और एक बूंद चाशनी गिरा दी जाए, हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसकी तरफ आ जाती हैं। अपनी वाणी को नींबू जैसा खट्टा मत बनाओ, अपनी वाणी को चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए। हजारों लोग आकर्षित हो जाएंगे मीठी वाणी से, हजारों लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। वाणी में मिठास होना। खट्टा नींबू क्या दशा होती मालूम? नींबू की, बेचारा बाजार से आता है, यूं यूं दबाया जाता है, दबाने के बाद उसे चाकू से काट दिया जाता है, 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर निचोड़ा जाता है, और निचोड़ने के बाद सड़कों पर फेंक दिया। खट्टे लोगों की यही स्थिति होगी, ध्यान रखना। निचोड़े जाओगे, सड़कों पर फेंके जाओगे, सैकड़ों लोग तुम्हारे ऊपर लाते रखे निकल जाएंगे। चाशनी बनो, मीठे बनो, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए। लेकिन आज वीणा की झनकार नहीं, वाणी में बाण बसे हुए हैं।